नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आप देख रहे हो इनकम टैक्स की बुक HC मल्होत्रा की, और चैप्टर चल रहा है कैपिटल गेन, और क्वेश्चन चलेगा आपका 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन से पहले समझाते हैं आपको क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, और फिर करके दिखाएंगे। तो लाइक नहीं किया अभी तक तो अभी मत करना, थोड़ी देर बाद कर देना जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। शेयर कर देना अगर आपको लगता है आपके दोस्त की ज़रूरत है इस चीज़ की, इस वीडियो की, और सब्सक्राइब करवा देना, कर भी देना। ठीक है, करके दिखाते हैं, पढ़ के दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या लिखा है पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, मैं ब्लिंक क्यों हो रहा है यार। ठीक है, मिस्टर एक्स सेल्स एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन दिल्ली सिटी, 58 लाख की बेचती 15 मई 2020 में, विच वाज परचेज बाय हिम इन जून 2004 में 11,30,000 में। यानी कि सोचो 11,30,000 में बेच के 58,000, मतलब 11,30,000 में खरीद के 58 लाख में बेच दिया। ऑन 1 अप्रैल 2021 he purchased agriculture land for 20 लाख and deposit 6 लाख in capital gain scheme यानी gain account in saving SBI State Bank of India in order to get exemption under section 54B। मतलब कि भाई इसने पहले सेल किया उस प्रॉपर्टी को, उस ज़मीन को जो उसने 2004 में ख़रीदा था। इससे जो भी गेन होगा उस पर टैक्स से बचने के लिए इन्होंने बदले में एक और ज़मीन खरीदी और कुछ पैसे बैंक में जमा कर दिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग 54B कई बार ही लिखा होता है, कई बार हमें खुद समझना होता है कि कौन सा सेक्शन लगेगा। और फिर आगे लिखा ही परचेज अनदर एग्रीकल्चर लैंड ऑन 30 जून 2022, नहीं 30 अप्रैल है ना, हाँ 30 अप्रैल 2022 में ये खरीदी है नई एग्रीकल्चर लैंड 5.5 लाख की, बाय विदड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल गेन डिपॉजिट। 6 लाख जमा किए थे, उसमें से 5.5 निकाल के एक और ज़मीन खरीद ली। ठीक है, ठीक है, कैपिटल इन स्टेट बैंक। ठीक है, द बैलेंस ऑफ अमाउंट लेफ्ट इन कैपिटल गेन डिपॉजिट इज़ विदड्रॉन इन अक्टूबर 2022। जो बचे हुए पैसे थे 50,000 वो भी निकाल लिए। अगर बचे हुए वहीं पर रहते कैपिटल गेन अकाउंट में तो वो माफ़ हो जाते एक तरह से, लेकिन वो भी निकाल लिए। तो कहने का मतलब है 50,000 पे टैक्स लगेगा कि वो बाहर आ चुके हैं, आप उसका यूज़ किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो। ठीक है, फाइंड आउट द टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 और 23-24। 21-22 जो असेसमेंट ईयर है उसके लिए प्रीवियस ईयर 20-21 होता है। 23-24 के लिए कौन सा होगा आपका 22-23। तो 22-23 का मतलब है कि 30 अप्रैल 2022 में ख़रीदा ना आपने, तो ये ट्रांजेक्शन इस असेसमेंट ईयर के अंदर आएगी। ठीक है, करके दिखाते हैं आपको। तो 8वां क्वेश्चन करने के लिए कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। 21-22 के लिए चल रहा है। ठीक है, जमीन बेची है तो दिख तो रहा होगा ना। हाँ, ये थोड़ा सा स्टैंड नीचे कर दूँ। तो यहाँ लिखेंगे सेल्स कंसिडरेशन हमने बेची थी 58 लाख में। ठीक है, कोई खर्चा वर्चा तो किया नहीं। अब लिखेंगे लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, हमने ये खरीदी थी 11,30,000 में, उस समय इंडेक्स नंबर चल रहा था
4 5 में 113, 301 से मल्टीप्लाई कर दो, 11,30,000, 113 से डिवाइड, 301 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका 30,10,000। तो आपका गेन कितना हुआ? ठीक है, 58 लाख माइनस कर देंगे, 27,90,000 का गेन हुआ। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन इससे बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए आपने क्या किया? एग्जाम्पशन लेने के लिए वही कौन सी? एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54B, ज़मीन बेच के ज़मीन खरीदना। तो आपने खरीदा कॉस्ट ऑफ न्यू लैंड, कॉस्ट ऑफ न्यू लैंड परचेज कितने में किया है? मैं इसकी अमाउंट यहाँ लिख रहा हूँ। ये किया था 20 लाख में। और दूसरा अमाउंट डिपॉजिट की है, अमाउंट डिपॉजिट, ठीक है, इन कैपिटल गेन अकाउंट 6 लाख रुपए। तो 26 लाख रुपए ठिकाने लगा दिए। तो अब आपका रह गया आंसर, देख सकते हैं आप, 1,90,000 आ रहा है ना? 1,90,000 टैक्सेबल कैपिटल गेन, वही कौन सा? लॉन्ग टर्म, LT लिख देता हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कोई दिक्कत तो नहीं? ये तो हो गया असेसमेंट 21-22 के हिसाब से। लेकिन इस पैसे में जो जमा किया था वो कुछ समय बाद आपने निकाल लिया, किसके लिए? ज़मीन खरीदने के लिए। ठीक है, बच्चे को 50,000 भी निकाल लिए। तो अब देखो कैसे कैसे होगा उसका, दिख रहा है ना? कंपुटेशन टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24, ये 22-23 आपका प्रीवियस ईयर है। तो इसको कैसे करेंगे? आपने अमाउंट डिपॉजिट की थी, ठीक है, अमाउंट डिपॉजिट इन कैपिटल गेन अकाउंट, इसमें कितने साल वाले में आपने किए थे? 6 लाख। ठीक है, लेस अमाउंट विड्रॉन, किस बात के लिए किया? न्यू लैंड परचेज, अमाउंट विड्रॉन फॉर न्यू लैंड परचेज 5.5 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। अब कितने रह गए? ज़मीन के बदले ज़मीन ही खरीदी उसमें तो 50,000। ठीक है, अब 50,000 ये जो बचे थे वो भी आपने विड्रॉ कर लिए। क्या कर लिए? विड्रॉ। तो ये 50,000 जो बचे थे वो अपने विड्रॉ कर लिए। यही आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। ठीक है, 50,000 का यही वो 50,000 है जो बचे थे, जो अपने बाद में विड्रॉ कर लिए। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 50,000। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हो गया, इसे नोट डाउन कर लेना, आराम से नोट डाउन कर लो। बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।